जो है वो क्या कर रहे हैं, वो उनकी भुजाओं का कार्य कर रहे हैं। और भुजाएं क्या कार्य करती हैं? वो सेवा करती हैं शरीर के लिए। उसी तरह से देवी देवताओं में इंद्र क्या कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं। किसका? भगवान का। और ये जो हम लोग सुन पा रहे हैं, ये जो ध्वनि हम संसार में सुनते हैं, ये भगवान की सुनने की शक्ति है। ये फिजिकल साउंड क्या है? उनके सुनने की शक्ति है। ये यहाँ पे बताया जा रहा है। और जैसे हमारे नाक के छिद्रों में से तो कचरा निकलता है, लेकिन देखिए भगवान के दोनों जो नाक के छिद्र हैं वो क्या है? वास्तविकता में अश्विनी कुमार है। और ये जो आप फूल इत्यादि जो भी सुगंध संसार में ले रहे हैं, ये सब क्या है? ये भगवान के स्मेल है, भगवान की सूंघने की शक्ति के ये पारिचायक हैं। और उनका मुख क्या है? स्वयं अग्नि के समान है। मुझे 1 सेकंड का समय दीजिए, मैं। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं हम लोगों को कि ये जो भगवान का विराट स्वरूप है, हाँ, जिसके विषय में भगवान ने भगवद गीता के 11वें अध्याय में भी बताया है, हाँ, उसका यहाँ श्रीमद् भागवतम में पूर्ण रूप से फिर से विस्तार हुआ है। और उसको बड़ी गहराई के साथ में यहाँ पे बताया गया है कि किस भगवान का दिव्य स्वरूप जो है वो एग्जिस्ट करता है संसार में। पर भक्तों का आकर्षण क्या है? भगवान का इस विराट स्वरूप में भक्तों का आकर्षण नहीं है। भक्तों का आकर्षण किस रूप में है? भक्त चाहते हैं कि वो भगवान को श्री श्याम सुंदर के रूप में देखें। और जैसे भगवान माधुर्य की लीला प्रकट करते हैं भक्तों के समक्ष, तो भक्त क्या चाहते हैं भगवान से? कि उनसे उनका प्रेम में संबंध हो। ऐसी जो भक्त होते हैं उनकी कामना होती है। और यहाँ पे साथ ही साथ में प्रभुपाद क्या बताते हैं कि हाँ, भगवान प्रभुपाद ने 11वें अध्याय का 30वें श्लोक का रेफरेंस लिया है। इस तात्पर्य के अंदर क्या बता रहे हैं कि हे भगवान विष्णु, मैंने आपके मुख से अग्नि निकलती देखी है। और ये जो आपकी अग्नि है ये सारे संसार को जो है लील रही है। हाँ? और यहाँ से आपके शरीर से क्या है? सीमित मात्रा में किरणें निकल रही हैं, और जो कि क्या कर रही हैं? सारे दृश्य जगत के अंदर करने वाली। तो भक्त लोग जो है ऐसे विराट स्वरूप को ज्यादा प्रोत्साहन नहीं देते, उनको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है। उनका इंटरेस्ट इस मैटर में है कि हम कैसे डिवोशन कर सकते हैं। इसलिए अभी आप देखिए बहुत सारे भक्त जो हैं मायापुर की तरफ प्रस्थान किए हैं। हाँ, वहाँ पे वो लोग बहुत क्या करेंगे, अलग अलग तीर्थ स्थानों पे जाएंगे, दर्शन करेंगे। और आप सब देख रहे होंगे कि कैसे भक्त जो है संकीर्तन करके मायापुर जा रहे हैं। तो यदि हम लोग किसी भी आध्यात्मिक स्थान पर जाते हैं, होना चाहिए कि लोग वहाँ पे जाके आध्यात्मिक जुड़े। यही हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अगर हम लोग किसी धार्मिक स्थान पर गए हैं और वहां जाके भी हमारी जो मल वृत्ति चेतना है वो वैसी की वैसी ही है, हम मल खाने का ही वेट कर रहे हैं, तो फिर हमारा कोई ज्यादा लाभ नहीं होने वाला है वहां जाके भी। आध्यात्मिक स्थान पर जाके हम लोगों का क्या उद्देश्य होना चाहिए कि कैसे मेरा भगवत भजन जो है वो बढ़ सकता है, और डिटर्मिनेशन आना चाहिए। ऐसे किसी आप आध्यात्मिक स्थान पर जाने का लाभ क्या होता है? उसका लाभ ये होता है कि किसी भी भक्त को वहां जाके क्या है, भक्ति में जुड़ने के लिए और ज्यादा दृढ़ संकल्प मिलता है। इसलिए भक्त जो है तीर्थ स्थानों पर जाते हैं। ये तीर्थ स्थानों की तुलना किससे की जाती है भौतिक संसार की दृष्टि से अगर देखें तो? बैटरी चार्जर देखा है? जैसे आपके फोन को अभी आपने बैटरी के अंदर चार्ज करने के लिए लगा रखा है, चार्ज करता है ना आपके फोन को, बैटरी को चार्जर। तो उसी तरह से भक्त लोग जब एक साथ किसी स्थान पर जाते हैं, तीर्थ स्थान पर जाते हैं, तो वो क्या है? पूरे चार्ज हो जाते हैं। हाँ, वो क्या है?
पूरी तरह से उनके अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा का वृद्धि होता है। हाँ, दे गेट वेरी वेरी चार्ज अप। और ऐसे जगहों पे चार्ज होने होके आने के बाद में क्या करना है? ऐसे आध्यात्मिक स्थान पर चार्ज होके आने के बाद में आपको वापस अपने शहर में क्या करना है, या अपने किसी स्थान पर आके क्या करना है? सो जाएं? खाना खा के सोना चाहिए हम लोगों को अच्छी तरह से। उनका वेलकम करना चाहिए। हाँ, उनका वेलकम करना चाहिए। और साथ ही साथ में अगर हम खुद गए हो तीर्थ स्थान पर, तो वापस आके हमें क्या करना चाहिए? कौन भक्त बताएगा? नई स्फूर्ति के साथ में भगवान। हाँ, स्फूर्ति के साथ भगवान में क्या करना चाहिए? यस जितेंद्र प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मोर प्रीचिंग करना चाहिए प्रभु जी, और उस यस आनंद को सबको बांटना चाहिए। यस, वरना क्या होगा? वो सारा जो है, पूरा का पूरा जो आपको कृपा मिला है धाम में जाने का, वो पूरा नष्ट हो जाता है। इसलिए हमें प्रीचिंग करना चाहिए। और प्रीचिंग के आड़ में क्या है? हम लोगों को ये नहीं कि हम उल्टे सीधे कुछ भी नियम अपने जो मन में आ रहे हैं वो हम चलाते जाएं, लोगों को जो है हम पथ भ्रमित करें, खुद तो कुछ और करें, दूसरों से हम कुछ और कहें। वो हमारे अपने मारवाड़ी में कहा होते हैं, बाबा जी तो गुलगुला खावे, दूसरे ने क्या परहेज करो। हाँ, खुद तो जो है बढ़िया मस्ती से सारे नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, और दूसरों को कह रहे हैं अरे भाई नियमों का पालन करो, नियमों का पालन करो। हाँ, तो इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, जब हम किसी आध्यात्मिक तीर्थ स्थान पर जाके आते हैं, तो हम लोगों को एज ए साधक ये समझना चाहिए कि मैं बहुत जो है, मैं ड्राई हो चुका हूँ। मैं सेवा करते 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 क्या है, अपने इंद्रियों की, अपने मन की, अपने परिवार की सेवा करते करते हम ड्राई हो जाते हैं। हो रखे हैं नहीं हो रखे हैं? सच से बताइए, अपने परिवार की सेवा करके ड्राई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? हाँ, ओनली जितेंद्र प्रभु जी के साथ हो रहा है, बाकी किसी के साथ नहीं हो रहा है। लगता है आप सब लोग ठाकुर जी की सेवा ही कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का। हाँ, तो ये क्या होता है ना, देखिए, ये जो गृहस्थ हैं, क्योंकि लगभग सारे जो जुड़े हुए हैं वो गृहस्थ हैं। ललिता माता जी हाथ नीचे करिए, विलास माता जी हाथ नीचे करिए। हाँ, ये क्या है, बड़े गंभीर हैं अपने परिवार को लेके। तो उसके लिए तो ये दिन रात मेहनत करते हैं, और फिर रात को सोचते हैं कि आ हा हा, आज तो मजा आ गया, क्या शानदार मेहनत करी पूरे दिन, आज तो मैंने ऑफिस में, घर में क्या सेवा करी। ऐसा किस किस को लगता है? कभी हुआ आपके साथ में ऐसा? किसी भी भक्त के साथ में ऐसा हुआ है? हाथ रेस करिए अपना इलेक्ट्रॉनिक हैंड अगर हुआ है तो। हाँ, विलास माता जी के साथ हुआ। बाकी क्या घर की भी सेवा नहीं कर रहे हैं क्या? किसकी सेवा कर रहे हो भाई? ना परिवार की, ना प्रभुपाद की कर रहे हो, ना घर की कर रहे हो, किसकी सेवा कर रहे हो फिर? ओके, 4-5 भक्तों के साथ हुआ है। हाँ, तो जितना ये क्या है, परिश्रम है, और ये इससे आपका कभी भी भगवत भक्ति में वृद्धि नहीं होता है। इसलिए हम लोगों को भक्तों के संग में रह के ये प्रयास करना चाहिए कि मैं कैसे जो है अपनी भक्ति को वृद्धि करूं। हम्म, ऐसे क्रियाकलापों से यदि भगवत भक्ति में रुचि नहीं बढ़ रही, तो हमारे को क्या है, बेस्ट ध्यान रखना है कि ये सब फालतू है। अगर सारी सेवाएं करने के बाद में भी, ऑफिस की, परिवार की, समाज की सेवाएं करने के पश्चात भी, अगर हमें दूसरे दिन सुबह माला करते हुए इंट्रोस्पेक्शन हो पा रहा है कि हाँ मेरी भगवत भक्ति में रुचि बढ़ रही है, तो मतलब हम सही जा रहे हैं। और अगर हम केवल जो है, हमें वो इंद्रिय तर्पण मिल रहा है, मुझे मजा आ रहा है, हाँ सही है, मुझे मजा आ रहा है, अगर ऐसा हो रहा है, तो फिर क्या है, वो बहुत मुश्किल है भगवत भक्ति में आगे बढ़ पाना। वो श्रम एवं केवलम, जैसा कि फर्स्ट कैंटो में आप सबने पहले पढ़ा था, वो क्या है, वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो हम लोगों को ये ध्यान रखना है, हमारे को खुद को अपने अंदर ये टेस्ट रखना है कि मैं जो कर रहा हूँ सेवा, उस सेवा को करने से, चाहे वो परिवार की, चाहे समाज की, किसी की भी हो, चाहे किसी व्यक्ति की है, क्या मुझे उससे साधना में सहायता मिल रही है? एम आई गेटिंग मोटिवेटेड टू बिकम अ डिवोटी? अगर उसका उत्तर ना में है, तो इसका मतलब हम लोगों को कुछ देखना पड़ेगा। यस जितेंद्र प्रभु जी, आपने हैंड रेस किया है, कुछ कहना चाह रहे हैं? यस प्रभु जी। बोलिए। आपने जब लास्ट टाइम ये प्रश्न पूछा था तो तब मैं आंसर नहीं दे पाया था, तो मैं यही कहना चाहता था प्रभु जी, यस आई एम फीलिंग मोटिवेटेड। हाँ, फिर ठीक है, तो अच्छा है, अगर ऐसा हो रहा है तो फिर इसका मतलब हम सही जा रहे हैं। यस तो यहाँ पे प्रभुपाद क्या कह रहे हैं तात्पर्य में? हरे कृष्ण। हाँ,
ये क्या करते हैं, ये जो भगवान का विराट रूप है, क्योंकि लोग क्या है, कई बार ऐश्वर्य से आकर्षित होते हैं, है ना। हम कई बार किसी भक्त का दर्शन करते हैं तो हमें कोई भक्त जो है बड़ा धनी नजर आता है, कोई भक्त हमें बड़ा शिक्षित नजर आता है, कोई भक्त हमें बड़ा आध्यात्मिक जगत में शक्तिवान नजर आता है, या हमें कोई भक्त बड़ा सुंदर नजर आता है। हाँ, हम लोग भक्तों की भक्ति के अलावा अगर किसी एजेंडा से आकर्षित होते हैं तो फिर क्या है, वो डिवोशन लंबे समय तक नहीं चल सकता। इसलिए क्या प्रोसेस बिल्कुल ड्राई हो जाता है, क्योंकि उद्देश्य डिवोशन नहीं है ना, उद्देश्य भगवान की भक्ति है ही नहीं, उद्देश्य कृष्ण प्रसन्नता है ही नहीं। हमें तो हमारी प्रसन्नता के ऊपर ध्यान देना है, बस उसी से मुझे मतलब है। चाहे अब मेरे को आप जो है कुछ भी कह दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम क्या बन चुके हैं, ढीठासुर। अगर हम लोग ढीठासुर बन चुके हैं तो सच में बहुत ही भयंकर स्थिति है हमारी। और यहाँ पे क्या बता रहे हैं प्रभुपाद, कि जो ये विराट पुरुष का जो संबंध है, भगवान का जो दृश्य है, जो भगवान का दर्शन है, ये क्या है, ये भगवान की ताकत को दर्शाता है। हाँ, कि भगवान किस प्रकार से देवी देवताओं पे, जीवात्माओं पर किस प्रकार से वो राज करते हैं, और छोटे से छोटा जो जीवात्मा है वो किस प्रकार से भगवान के द्वारा नियंत्रित है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है संसार में जो ये कह सके मैं नियंत्रित नहीं हूँ। कोई पत्नी के द्वारा, कोई बच्चों के द्वारा, कोई अपने माँ बाप के द्वारा, कोई बॉस के द्वारा, हाँ, कोई अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के द्वारा, कुछ नहीं बचता तो कुत्ते के द्वारा, किसी न किसी के द्वारा वो नियंत्रित है। हर कोई किसी न किसी के द्वारा नियंत्रित है। हाँ, इसीलिए संसार में कोई जीवात्मा ऐसे नहीं जो ये कह सकता है कि मैं नियंत्रित नहीं हूँ। लेकिन भगवान ऐसा विराट रूप इसलिए दिखाते हैं ताकि वो सबको समझा सके कि कैसे जो है पूरा संसार उनके नियंत्रण में है। हाँ, ये एक बोलते हैं ना सैंपल है, ट्रेलर है ये, कि किस प्रकार से भगवान जो है सारे संसार पर राज करते हैं। हाँ, और ये सारे देवी देवताओं की उपासना करने से कोई मतलब नहीं है। अभी जैसे कोई आपकी उंगली को खाना खिलाए, लो जी खाना खाओ, उंगली खाना खाओ। आपने कभी अपने उंगली को अलग से खाना खिलाया है? आप में से कोई ऐसा भक्त है जिसने अपनी उंगली को अलग से खाना खिलाया है? लो उंगली उंगली, तुम्हें भूख लग रही होगी, तुम खाना खाओ। नहीं ना। आपने पूरे शरीर को पोषण करने के लिए क्या किया, भोजन अपने मुख में डाला, पाचन शक्ति के लिए वो पेट में गया और उससे पूरे शरीर को ऊर्जा मिली, है कि नहीं। बुद्धिमत्ता यही थी ना। आपने तुमने अपने कान को खाना खिलाया, लो यार तुम भी रोटी खाओ, तुम्हें भूख लग रही होगी। नहीं किया ना आपने कभी ऐसा। इसी तरह से भगवत जीवन में जब आप जुड़ते हैं तो आपको अलग से देवी देवताओं की उपासना करने की जरूरत नहीं है। आप वो देवी देवताओं को जो भगवान के शरीर का हिस्सा हैं, जब आप भगवान के पूरे शरीर की ही वर्शिप कर रहे हैं तो सारी देव देवता तो उसके अंदर ही हैं, अलग से वर्शिप करने का कोई जरूरत ही नहीं है। हम देख पाते हैं कि कई बार भक्त लोग इस्कॉन में जुड़ तो जाते हैं, लेकिन वो साइड बाय साइड गोपनीय रूप से देवी देवताओं की पूजा भी करते हैं। हम ये नहीं कह रहे आप मत करिए, आपकी श्रद्धा, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। लेकिन बुद्धिमत्ता से चीजों को समझने का प्रयास करिए कि जब आपने जैसे भोजन अपने मुख में डाला और मुख से पेट में गया और पेट से पूरे शरीर को ऊर्जा मिल गया, उसी तरह से आपने हरि के नाम का जप किया, हरि का प्रसाद पाया, आपके जो है पूरे आपने भगवान की उपासना करी, आपने सारे देवी देवताओं की उपासना कर दी, आपने किसी को छोड़ा ही नहीं। सारे देवी देवताओं की उपासना हो चुकी है। आप में से कौन कौन है जो 33 करोड़ देवी देवताओं की उपासना रोज करता है, बताओ। कोई है भक्त ऐसा? कोई भक्त है ऐसा? 33 करोड़ देवी देवताओं की उपासना रोज कर रहे हैं आप? कैसे हरे कर रहे कृष्णा हैं? प्रभु जी। प्रभु जी, श्री कृष्ण की विग्रह जो सेवा हम कर रहे हैं तो हम सभी देवताओं की सेवा ही तो कर रहे हैं, उस हिसाब से तो कर रहे हैं श्री ना प्रभु कृष्ण जी। की सेवा कर रहे हैं, देवी देवताओं की सेवा ऑटोमेटिकली हो रही है। यस प्रभु जी। हम अलग से नहीं कर रहे हैं उनकी सेवा। हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। वेरी गुड, आई वाज एक्सपेक्टिंग अ स्मार्ट आंसर। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जब भगवान की हम शरीर की, दिव्य शरीर की उपासना करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, वैसे ही अपने आप ही सारा क्या है कार्यक्रम हो जाता है। जैसे आप भोजन पेट में डालते हैं मुख के माध्यम से, तो शरीर को ऊर्जा तो अपने आप ही मिल जाती है। शरीर को आप प्रसाद इसलिए पाते हो क्योंकि आपको भूख लग रही होती है, करेक्ट? यस और नो? प्रसाद आप इसलिए पाते हो क्योंकि आपको भूख लग रही होती है। आप में से कौन ऐसा है जो ये सोच के खाता है कि मैं इसको खा के बलवान बनूंगा? इस उद्देश्य से कोई नहीं प्रसाद पाता है, राइट?
इसी तरह से जब हम भगवत भक्ति करते हैं तो हमारा उद्देश्य होता है कृष्ण की प्रसन्नता, और अपने आप ही जो है क्या है, सब प्रसन्न हो जाते हैं। हमें अलग से कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता उन चीजों के लिए, हमें अलग से कोई एफर्ट करने की जरूरत नहीं। आप कर रहे हैं तो मतलब अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अब आपसे मैं प्रश्न पूछता हूँ कि आप अपनी उंगली को अगर अलग से खाना खिला रहे हो तो आप कोई बुद्धिमत्ता का काम कर रहे हो क्या? इज इट नहीं, इंटेलिजेंट? नहीं कर रहे ना। जरूरत है ये सब करने की? मैं उंगली को अलग से खाना खिलाने की जरूरत है कोई? नहीं, तो फिर अलग से देवी देवताओं की वर्शिप करने की कोई जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल आप ये देखिए, एक आपके समक्ष ही ये तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ने लिखा, आप शायद अगर देख, राहुल प्रभु जी आप हैं क्या मीटिंग में? मुझे नहीं पता, राहुल प्रभु शायद चले गए होंगे ऑफिस में उनका। मनिंदर जगदीश प्रभु जी आप ये श्लोका शेयर कर सकते हैं क्या, अगर आप सुन रहे हैं तो? पता नहीं सुन रहे हैं, सुन रहे। ओके, अब देखिए तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद स्वयं ही लिख रहे हैं क्या कि ये सारे कहाँ गया ये देखिए, ये जो विराट पुरुष का जो स्वरूप है, इसमें सेट टू इंक्लूड ऑल द डोमिनेटिंग डमी गॉड्स। दूसरा वो देखिए प्रभु जी, पैराग्राफ देखिए, अगर आप देख सकते हैं तो तात्पर्य के दूसरे पैराग्राफ की पहली लाइन, दूसरी लाइन देखिए, आपको वहां मिल जाएगा। ये शायद राहुल प्रभु शेयर कर रहे हैं, आपके समक्ष आ जाएगा अभी श्लोक का। तो अलग से उपासना करने का कोई जरूरत नहीं है, परेशान मत होइए इन चीजों के लिए कि हम जो है ये अगर देखिए दूसरे पैराग्राफ का पहला लाइन देखिए प्रभु जी, तात्पर्य का अभी हम लोग देखेंगे। ये तो पहला पैराग्राफ हो गया, नीचे का नहीं। हाँ रुकिए, परमेश्वर के, रुकिए रुकिए रुकिए, यही है ना, परमेश्वर के विराट पुरुष, हाँ ये देखिए, अतः भगवान की पूजा चाहे उनके विराट भौतिक रूप में की जाए या भगवान श्री कृष्ण के रूप में की जाए, देवताओं तथा अन्य अंशों को भी प्रसन्नता करने वाली होती है। ये देख लीजिए। और इसकी उपमा प्रभुपाद ने क्या करी है, ये जड़ में, पेड़ की जड़ में जल देने से प्रभुपाद ने इसकी उपमा करी है। तो अलग से, थैंक यू राहुल प्रभु जी, सॉरी मनिंदर प्रभु जी, अलग से आपको, अलग से आपको देवी देवताओं की वर्शिप करने की कोई जरूरत नहीं है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप श्रद्धा मत रखिए, आप मत जाइए, आपकी हो सकता है आपको उन्हीं देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त है इसलिए आप कृष्ण भक्ति कर पा रहे हैं। तो अगर हमारे किसी भी लौकिक देवी देवता से हमारी कृष्ण भक्ति में जुड़ने से पहले श्रद्धा थी, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, ऐसे देवी देवताओं के प्रति हमारा सदैव जो है कृतज्ञता का भाव होना चाहिए कि थैंक यू वेरी मच, कि आपकी बड़ी कृपा रही, आज आप ही की कृपा से मैं कृष्ण भक्ति कर पा रहा हूँ। तो हम लोगों को क्या है, ऐसे के प्रति ऋणी रहना चाहिए, लेकिन हमें बुद्धिमत्ता से सेवा करनी चाहिए परमेश्वर की। यस, आई हैव नाउ अंडरस्टूड द ट्रूथ, अब मुझे परम सत्य समझ में आ गया है और सही तरह से चलेगा। प्रभुपाद आगे क्या लिख रहे हैं तात्पर्य में, मनुष्य को चाहिए कि अपनी विभिन्न इच्छाओं की पूर्ति के लिए अनेक देवी देवताओं के पास जाकर दीग भ्रमित ना हो। लॉन्ग टर्म में क्या आप कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए प्रभुपाद लिख रहे हैं कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। क्योंकि जैसे आपको धन जो है आपका बॉस देता है ना, ऑफिस में आपको आपका बॉस धन देता है, उसको कोई और धन देता है, उसको कोई और धन देता है, उसको कोई और धन देता है। अगर हम लाइन से चलेंगे तो परमेश्वर तक हम पहुंच जाएंगे। इसलिए देवी देवता भी जो आपको फल दे रहे हैं वो क्या है, वास्तविकता में भगवान द्वारा ही प्रदत्त हैं। हाँ, वो परमेश्वर के द्वारा ही प्रदत्त हैं। तो हम लोगों को प्रसन्नता अगर होती है और अगर हम लोगों को कृतज्ञता का भाव आता है हृदय में, अगर हमें कुछ प्राप्त करके, तो हमें क्या करना चाहिए, ठाकुर जी का धन्यवाद बोलना चाहिए कि हमारे पास में बहुत कुछ है। एक मैं प्रश्न पूछता हूँ, हमें कभी कभी खीज आती है क्या भगवान की इस भक्ति करते करते, करे क्या है ये, फंस गया मैं, परेशान हो गया हूँ। ऐसे कई बार मन विद्रोह की स्थिति में आता है, नहीं आता है? हमारा तो आता है, किसी भक्त का आता है, और किसी वक्त बस दो चार भक्तों का ही हो रहा है, मुझे लगा बहुत सारे लोग होंगे हम तो एक साथ। अच्छा भाई, थैंक यू, आप सबको धन्यवाद। हाँ, तो ये सब है ना, ये हम लोग क्या है एक्चुअल में थैंकलेस है। हमारे पास जो है उसके लिए हम थैंकफुल नहीं है परमेश्वर को कि हमारे पास में कितना कुछ है। और सबसे बड़ा कृपा ये है कि भगवान की ये अनुकंपा है कि ऐसी कथाएं हमारे समझ में आ रही हैं थोड़ी थोड़ी।
आप दुनिया वालों को समझाने का प्रयास किया होगा ना, आपने कभी किसी को जोड़ने का प्रयास किया होगा, अरे भाई आओ बैठो थोड़ा सुनो, प्रयास किया होगा ना आपने। देखा होगा ना लोग कैसे भागते हैं उल्टी दिशा में, ऐसे भागते हैं जैसे बिल्कुल सरपट उल्टा चोर भागे जैसे भागते हैं। सबसे बड़ी अनुकंपा तो ये है कि ऐसी कथाएं सुन पा रहे हैं, थोड़ा बहुत समझ पा रहे हैं, थोड़ा बहुत जीवन में परिवर्तन ला पा रहे हैं। वरना याद करिए अपने वो दिन कि इस्कॉन में और प्रभुपाद से जुड़ने से पहले हमारी क्या हालत थी। छोटी छोटी बातों पे हम कैसे विचलित होते थे, याद आता है आपको वो टाइम? अब जो है बड़ी बड़ी बातों से भी हम विचलित नहीं हो पाते। अब हमें लगता है कि यार ये क्या छोटी चीजों पे विचलित होते हैं लोग, लगता है नहीं लगता है? किस किस भक्त को ऐसा लगता है कि ये इतनी सी बात पे परेशान हो रहा है? देखिए यहाँ आप सब भक्तों का अनुभव है ना। तो ये क्या है, डिवोशन की ताकत है, ये डिवोशन की भगवत भक्ति की क्या है, शक्ति है ये। और साथ ही साथ में क्या होता है, आप जब ऐसे आध्यात्मिक जीवन को अभ्यास करेंगे ना, तो इसको भावुकता से मत समझिए। आध्यात्मिक जीवन का अभ्यास करने से क्या होता है, व्यक्ति बौद्धिक स्तर पे बहुत ताकतवर बनता है, वो मजबूत फैसले ले पाता है। उसके अंदर जो है मजबूती आती है आध्यात्मिक जीवन का, अगर वो सही से अनुष्ठान करता है अपने जीवन में, उससे उसको लाभ मिलता है। और वो क्या कर पाता है, सही गलत का भेद कर पाता है। भूत भविष्य को थोड़ा ढंग से देख पाता है, अपनी क्रियाओं पे नियंत्रण कर पाता है। बहुत लाभ मिलते हैं भक्त भक्त को साधना करने से। देयर आर मल्टीपल बेनिफिट्स जो आप लोगों ने अनुभव किए होंगे। आप सबने अनुभव किया है कि आप पहले के मुकाबले अब जो है आप ज्यादा मजबूती से चीजों को देख पाते हैं, आपको जो है चीजें साफ साफ दिखने लगी हैं, है ना। आप लोगों ने अनुभव किया है, एक दो भक्तों ने किया है, बाकी ने नहीं किया है ना। देखिए ये डिवोशन आप सबके सामने, ये इलेक्ट्रॉनिक हैंड्स आपने खुद नहीं रेज किए। हाँ थैंक यू, आप सबका धन्यवाद है। तो हम सब देख सकते हैं कि डिवोशन का अभ्यास करने से आपको लाभ हो रहा है। ये आपके सामने, वो बोलते हैं ना, हाथ कंगन को हार सीखा और पढ़े लिखे को फारसी किया, और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। ये आप सबके समक्ष उदाहरण है कि कैसे डिवोशन का अभ्यास करने मात्र से क्या हो रहा है, आपके जीवन में सबकॉन्शियस लेवल पे सूक्ष्म स्तर पर क्या है परिवर्तन आ रहा है। और आप देखिए आप ज्यादा एफिशिएंट बन रहे हैं, आप ज्यादा मजबूती से संसार में कार्य कर पा रहे हैं लोगों के मुकाबले। इसीलिए हम लोगों को ये समझना चाहिए कि हम लोग जब भगवान की भक्ति करते हैं तो हम लोग सही जा रहे हैं। ये भावुकता नहीं है, ये एक शास्त्रिक क्या है, प्रमाण है। हम लोगों को ये समझना चाहिए कि हम लोग कोई ऐसे प्रभु जी ने बोल दिया या उन माता जी ने बोल दिया या उसने बोल दिया कि बेसिस पे नहीं चल रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, प्रामाणिक शास्त्रों के अध्ययन के माध्यम पे ही अपने जीवन के अनुसार को चलाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हमारे लिए व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, हमारे लिए दर्शन इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए सिद्धांत इंपॉर्टेंट है। हमें किसी व्यक्ति से वो नहीं प्रेम होना चाहिए, आसक्ति नहीं होनी चाहिए। चाहे आप प्रचार कर रहे हैं, चाहे आप किसी से शिक्षा ले रहे हैं, हमारे कुछ शिक्षाओं से क्या होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। लेकिन हाँ, ऐसे से साधु गुरु और शास्त्र के प्रति क्या है, हमें कृतज्ञता का भाव होना चाहिए, सम्मान का भाव होना चाहिए। तभी क्या कर सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर हमारे अंदर ऐसा भाव नहीं है तो फिर हमारी थोड़ी स्थिति ठीक नहीं है। और साथ ही साथ में हाँ, देखिए ये जो भागवतम है, ये भागवतम क्या है, पोस्ट ग्रेजुएशन की स्टडी है। जैसे आप पहले नर्सरी से 12th तक की पढ़ाई करते हैं, 12th के बाद आप ग्रेजुएशन करते हैं, ग्रेजुएशन के बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में आप क्या है, पीएचडी करते हैं। तो भागवतम की जो तुलना की गई है प्रभुपाद द्वारा, इसे क्या बोला गया है, ये पोस्ट ग्रेजुएशन की स्टडी है। और भगवत गीता की क्या स्टडी है, वो है अंडर ग्रेजुएशन की, ग्रेजुएशन की डिग्री है वो, है ना। तो इसी तरह से ये जो स्टडी हम कर रहे हैं, ये क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी है। ये हमारे बोलते हैं हिंदी में तो स्नातक उत्तर बोलते हैं इसको। स्नातक उत्तर की क्या है, ये डिग्री है जो हम लोग ले रहे हैं। इसलिए क्या है, देखिए ये 12 स्कंद में फैली हुई है। आपने देखा होगा, आपने जब भी पोस्ट ग्रेजुएशन करी होगी अपने अपने एरिया के अंदर, तो आपने देखा होगा कि पीजी की पढ़ाई थोड़ी भारी होती है कि नहीं होती? नर्सरी के मुकाबले 12वीं की पढ़ाई भारी होती है ना? होती है साहब, होती है 12वीं के मुकाबले ग्रेजुएशन की पढ़ाई भारी होती है, सर। ग्रेजुएशन के मुकाबले पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई भारी होती है, और पोस्ट ग्रेजुएशन के मुकाबले पीएचडी की पढ़ाई भारी होती है। उसी तरह से आध्यात्मिक जीवन में भगवत गीता क्या है, अंडर ग्रेजुएशन की स्टडी है, ग्रेजुएशन की स्टडी है। फिर वो पोस्ट ग्रेजुएशन में भागवतम है, और पीएचडी क्या है, चैतन्य चरितामृत है।
तो ये इस तरह से प्रभुपाद ने बोला है कि अगर हम शास्त्र पढ़ते हैं तो हमें क्रमशः क्षणे क्षणे हमें क्या है आगे बढ़ना चाहिए। कई बार भक्त क्या करते हैं, आज इस बुक का आधा पेज पढ़ लिया, कल उस बुक के 10 पेज पढ़ लिए, फिर 10 दिन पढ़े ही नहीं, फिर 3 दिन हमने एक बुक को, कई नई बुक को शुरू करके उसके 15 पेज कर लिए। और भक्त क्या करते हैं, रैंडमली कुछ भी पढ़ना शुरू कर देते हैं, है ना। हम सबका अनुभव है कि नहीं है, जो डिवोशन कर रहे हैं वो ऐसी चीजें कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक हैंड्स रेज सत्य करिए। हम्म। सत्य साहब, सत्य है। हाँ, ये देखिए ये सब कर रहे हैं ना, मन मना ढंग से हम लोग क्या कर रहे हैं, कभी यहाँ थोड़ा सा पढ़ लिया, कभी वहां थोड़ा सा पढ़ लिया, अपने हिसाब से ही गाड़ी की तूती बज रही है। और कईयों के तो सोपड़े ही साफ है, बहुत दिन हुए किताब को देखे, छूना तो अरे, अपराध है, इसलिए हम किताब अरे, छूते ही नहीं है। सबसे बढ़िया ये है, हम किताब छूते ही नहीं है। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, थोड़ा सा बैठ के हमें क्या करना चाहिए, सिस्टमैटिक रूप से क्रमशः धीमे 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 आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि जब हम ऐसे ग्रंथ पढ़ते हैं ना प्रभु जी, तो भगवान ये देखते हैं कि ये मुझे बुद्धि से समझने का प्रयास कर रहा है। देखिए आपने, हो सकता है आपने शरीर से आपने क्या किया है, सुबह आपने नहाए धोए माला किए, आपने शरीर को स्नान कराया, तो आपने क्या किया, शरीर की तपस्या करी। फिर आपने हरिनाम जप किया तो आपने क्या किया, वाणी की तपस्या करी, है ना। फिर आपने भागवतम श्रवणम किया तो आपने क्या किया, कान से अपने को भगवान की सेवा में लगाया। हाँ, आपने भागवतम पढ़ा, अभी आपके समक्ष है, तो आपने नेत्रों से भगवान का सेवा किया। लेकिन जब आप स्वयं भागवतम पढ़ते हैं या कोई भी शास्त्र पढ़ते हैं, तो आप भगवान की बुद्धि से सेवा करते हैं। अब देखिए इस एक प्रोसेस में क्रमशः आपने, आपको कभी रियलाइज हुआ नहीं हुआ, लेकिन आपका पूरा शरीर क्या हुआ, भगवान की सेवा में लग गया। और अगर आपके पास में विग्रह है, घर में कोई पिक्चर्स हैं, आप उसकी सेवा कर रहे हैं, तो आपने क्या किया, शरीर से, पूरे शरीर में आपने उनको नहलाया कराया, कपड़ा बदला, तो आपने उनका पूरा व्यक्तिगत रूप में सेवा किया, बिना ये इतना डीपली सोचे हुए। भगवान का डिवोशन कितना सिंपल है, आप ये देखिए, डिवोशन इज सो सिंपल। और भगवान क्या चाहते हैं कि आप मन मना भाव मद भक्त हो। हाँ, आप अपने मन को मुझ में लगाओ। और मन कैसे लगेगा, जब तक कि उसको प्रशिक्षण नहीं मिलेगा। अगर उसको प्रशिक्षण नहीं मिलेगा तो वो कभी नहीं लगेगा। देखिए आपको कोई सिर्फ ये बोल के गलत कार्य करने से रोक नहीं सकता, बेटा मत करो, ये गंदी बात है। संसार में अगर हम किसी छोटे को रोक रहे होते हैं या किसी अपने मित्र को रोक रहे होते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, ऐसा मत करो, ये गंदी बात है। करते नहीं करते हैं ऐसा, संसार में करते हैं ना। लेकिन हम ही लोग ये भी देखते हैं ना साथ के साथ में, कि वो बंदा या वो कैंडिडेट रुकता नहीं है, कर देता है वो जो मना करते हैं। आप में से किस किस का अनुभव है कि मना करते करते जिसको हम मना कर रहे हैं, सामने वाला वही कार्य कर देता है। ये देखिए सब आपके समक्ष है। हाँ, मना करते करते, मारवाड़ी में क्या है, जो ना देवता देवता है, तू वो काम कर दियो रे, है, वो मना करते करते भी वही कार्य कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आपने उसकी बुद्धि को प्रशिक्षित ही नहीं किया कि उस कार्य को उसे क्यों नहीं करना चाहिए। अगर आप उसको स्ट्रॉन्ग इंटरनल रीजंस नहीं दे पाएंगे, तो अगला कैंडिडेट बिल्कुल नहीं रुकेगा। भागवतम पढ़ने से क्या लाभ होता है, हम अपने आप को रोक पाते हैं, दूसरे को नहीं, हम स्वयं को रोक पाते हैं। जब हम स्वयं को रोक पाते हैं तो हम उदाहरण प्रस्तुत कर पाते हैं। और उदाहरण प्रस्तुत करने से क्या है, क्षणे क्षणे दूसरा व्यक्ति क्या है, फॉलो करना शुरू करता है। आप किसी भी जीवात्मा के अंदर एकदम से परिवर्तन नहीं ला सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत एग्जाम्पल सेट करने पड़ेंगे। इसलिए डिवोटीज क्या है, वो अपने बोलते हैं खांडे की धार पे चल रहे हैं। उन्हें क्या करना पड़ेगा, खुद के मन को समझाना पड़ेगा, खुद की साधना को सुधारना पड़ेगा, फिर विपरीत परिस्थिति में आचरण का प्रस्तुतिकरण करना पड़ेगा, प्रचार भी करना पड़ेगा, नियमों का पालन भी करना पड़ेगा। ये सब क्या है, धीमे 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 बहुत जो है हमारे अंदर सहन शक्ति को जो है जन्म देते हैं, हमारे अंदर करुणा का विस्तार होता है। इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, ग्रेजुअली इस प्रोसेस को अपने हृदय से अंगीकार करना चाहिए। और जब आप हृदय से अंगीकार करेंगे ना, तो आप प्रोसेस की विशालता। आप में से कभी किसी भक्त के साथ ऐसा हुआ है कि भगवान की सेवा करके बाद में बिल्कुल ऐसे रोने की स्थिति आ गई? कभी किसी व्यक्ति के साथ हुआ है? या कभी कभी भगवान का चिंतन करते करते जो है बिल्कुल जो है आंसू आंसू बहने लगे, और ऐसे लगा कि आज बहुत याद आ रही है गोविंद की।
कभी कभी हुआ है, कभी कभी। ये देखिए, देखिए ये डिवोशन प्रैक्टिकल है। आपको, आपने कोई आंख में दवाई तो नहीं लगाई थी आंसू वाली, नकली वाली दवाई तो नहीं लगाई थी ना कि नकली आंसू आ जाए, नहीं ऐसी कोई? साहब, हाँ। नहीं। हाँ, ये देखिए आप सबके सामने ये 7-8 भक्तों का हाल है। तो आप ये सब देख सकते हैं कि डिवोशन क्या है, भावुकता नहीं है। इसलिए हम लोगों को ये प्रोसेस को पालन करने में चूकना नहीं चाहिए, और हमारे को ठीक ठीक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। हमारे दिमाग में पिक्चर जो है वो क्लियर होनी चाहिए कि पिक्चर है क्या, क्रिस्टल क्लियर होनी, हमारे दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्यों कर रहा हूं, इसको करने से लाभ क्या है, और इसका प्रमाण क्या है। समझ में आ रही है? बुद्धिमता से पूरा स्ट्रक्चर्ड तरह से हमारे दिमाग में प्रोसेस जो है स्टैब्लिश होना चाहिए। और हम लोग ये भी देख सकते हैं कि इसको करने से क्या लाभ हुआ है पहले के लोगों को। जो पहले से जुड़े हुए हैं, क्या वो लाभान्वित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो हम लोगों को, अगर हम लोग ऐसे बुद्धिमता से डिवोशन करेंगे तो भगवान जो है बहुत प्रसन्न होंगे। हाँ, लेकिन सारा चातुर्य केवल भक्तों के बीच में नहीं लगाना है। सारा चातुर्य क्या है, केवल भक्तों के बीच में नहीं लगाना है। जो नए जो व्यक्ति हैं उनको जोड़ने के लिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। अगर हम नहीं जोड़ेंगे किसी को तो हम कभी, हम लोग जो है प्रसन्न नहीं हो पाए, हम खिंचाए हुए ही रहेंगे, हम खींच खाते ही रहेंगे अंदर से। हम लोग फ्रस्ट्रेटेड इंडियन की तरह घूमते रहेंगे। अगर हम लोग नहीं जोड़ेंगे ना लोगों को साधना करने के बाद भी, या संकीर्तन की मदद नहीं करेंगे, तो हम क्या है, खींच खाए हुए ही घूमते रहेंगे इधर उधर। इसलिए ये आवश्यकता है। जैसे प्रभुपाद बोलते हैं, प्रीचिंग इज लाइक बेल्चिंग। अगर आप प्रसाद पाते हो तो आपको डकार आती है ना, है ना? जब आप पाते हो प्रसाद, आपका पेट भर जाता है, तो इंग्लिश में तो बर्प बोलते हैं। तो आप ऐसे ऐसे करते हो कि नहीं करते हो? नहीं करते हो? बाकी भक्त तो नहीं करते हैं। होता है नहीं होता है आपके साथ में जब आप प्रसाद पाते हो? इसी तरह से जब आप कृष्ण भक्ति करोगे तो आपसे रुका नहीं जाएगा, आपको प्रचार करना ही पड़ेगा, आपको करना ही पड़ेगा। और अगर आपसे किसी कारणवश नहीं हो पा रहा है तो आपको सहयोग करना चाहिए कृष्ण भक्तों का। हेल्प द डिवोटीज, है ना? हम में से ऐसे कौन कौन है जो श्री विग्रह का दर्शन तो करता है, लेकिन समझ में नहीं आता है कि अब क्या करें, अब कैसे मिलना हो ठाकुर जी से। मिलना तो नहीं हो सकता ना, देख तो रहे हैं, दर्शन तो हो रहा है, लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा है कि है कि नहीं है, क्या है। तो ये जो, हाँ, इसीलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, अ, भगवान के भक्तों का दर्शन करके हम कह सकते हैं, हम बोलते हैं ना प्रत्येक जीव के हृदय में भगवान आसीन है। तो ये जो भगवत भक्त हमारे सामने घूम रहे हैं, जो हमें दर्शन दे रहे हैं, कम से कम हम इन्हें तो भगवान का प्रतिनिधि मान ही सकते हैं कि ये तो क्या है, सारी जीवात्माएं क्या है, भगवान की तरफ आकर्षित है। ये सारी जीवात्माएं क्या है, भगवान के प्रति आकर्षित है। इसीलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, श्रद्धावान होकर ऐसे भक्तों के प्रति अपना जो है जीवन और मन को लगाना चाहिए। इसी से हमें वास्तविकता में लाभ होगा, है ना? तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। यदि किसी कोई भक्त का कोई प्रश्न हो, टिप्पणी हो, तो वो कर सकते हैं। हरे कृष्ण। मुझे नहीं पता कौन भक्त सुन पा रहे थे। आई होप मेरा आवाज आ रहा था और मैं दिखाई दे रहा था सब भक्तों को। जी प्रभु जी, आवाज आ रहा है, दिखाई दे रही। हरे कृष्णा। ओ जय। किसी भक्त का कोई प्रश्न या टिप्पणी है तो वो कर सकते हैं, सभी भक्तों कृष्ण को। प्रभु जी। हाँ माते, ओहो, जय हो जय हो। यस माते, कोई प्रश्न था माते आपका? ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माते, हरे कृष्ण। अब प्रभु जी, आपने कहा मन को समझाना। हाँ। प्रभु, मन को समझाना बहुत मुश्किल हो रहा है। ये बात तो अर्जुन ने भगवान को भगवत गीता में कही थी कि मैं चलती पवन को रोक सकता हूँ, लेकिन ये मन इतना बलवान है कि ये मुझे घसीट ले जाता है। तो बोले ये कैसे करूं मैं, आप बताओ। बोले मैं चलती पवन को रोक सकता हूँ। खुद खुले में बोला है, आप भगवत गीता पढ़ी है, जिसने पढ़ी है वो जानते हैं कि मैं चलती पवन को रोक सकता हूँ, वे पवन के वेग को रोक सकता हूँ, लेकिन मैं मेरे मन को नहीं रोक पा रहा हूँ।
तो भगवान बोले कि ये 2 तरीके से रुकेगा माते, और कोई तरीका नहीं है, ज्ञान से और अभ्यास से। अगर आप इसका अभ्यास नहीं करेंगे तो क्या होगा, वैराग्य उत्पन्न नहीं होगा। नॉलेज एंड प्रैक्टिस विल लीड टू डिटैचमेंट। जो अगर आप ज्ञान का अगर आप अभ्यास नहीं कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं है। ज्ञान का आपको अभ्यास करना पड़ेगा। ये जब आप करोगे तो वैराग्य उत्पन्न होगा, मन मान जाएगा। मन मान जाएगा, समय लेगा लेकिन मान जाएगा। प्रभु जी समझाते भी है इसको, करते भी है अभ्यास, और कभी फिर आलस्य ऐसा आ जाता है कि बस वो बहुत सताता है। हाँ, वो देखिए हमारे क्या है, पूर्व जन्म के संस्कार हो जाते हैं, फिर हम लोगों के वर्तमान में इस शरीर में हमने जो भी संस्कार किए हैं वो हो जाते हैं। फिर हम लोग कई बार नाम अपराध करते हैं, कई बार हम सेवा अपराध करते हैं, कई बार हम वैष्णव अपराध करते हैं, कई बार हम सेवा विग्रह अपराध कर देते हैं। तो वो गठरी और ऐड हो जाती है ना। तो ये इस तरह से क्या है, पर इन सब के बीच में प्रोसेस का पालन आप करते रहेंगे धीमे धीमे। पहले से तो स्थिति अच्छी है ना, आप मानते हैं ना। हाँ प्रभु जी। तो बस अभी मतलब हम लोगों को हतोत्साहित नहीं होना है, ये प्रोसेस में प्रोग्रेस धीमे धीमे होती है। देखिए रूप गोस्वामी प्रभुपाद ने नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन उपदेशामृत में क्या बोला, उत्साह निश्चय धैर्यात। तो ये धैर्य का क्या मतलब है? धैर्य का अर्थ है कि हमें ये पेशेंस रखना पड़ेगा कि डिवोशन मेरे अंदर 1 सेकंड में पैदा नहीं होगा, 1 दिन में नहीं होगा, 1 साल में नहीं होगा। धीमे धीमे प्रोसेस क्या करेगा, अपना रंग लाएगा। ग्रेजुअली प्रोसेस क्या करेगा, हमारे को शुद्ध कर देगा। हमने जहां से शुरू किया था और आज जहां हम खड़े हैं उसके अंदर अगर हम परिवर्तन देखते हैं कि मुझमें पॉजिटिव चेंज आया है, इसका मतलब हम जा तो सही रहे हैं। और अगर हम लोग आगे चलेंगे इस प्रोसेस में तो हमें फिर से सही परिणाम मिलेगा। लेकिन जो स्टार्टिंग पॉइंट था और आज का दिन है, इसमें समय लगा है ना। हाँ प्रभु जी। इसी तरह से इस पॉइंट से आगे जाने में भी समय लगेगा, और उसमें आपको क्या रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा कि कोई बात नहीं, गलतियां सबसे होती हैं, चलते रहो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है चलते रहना। जो योद्धा ने लड़ना ही बंद कर दिया है वो बहुत खतरनाक स्थिति में आ जाता है। इसलिए जैसे बच्चा गिरता है, 100 बार गिरता है, पर वो चलना थोड़ी छोड़ता है। सड़क पे आपका एक्सीडेंट होता है, आप गाड़ी चलाना थोड़ी छोड़ते हैं। इसी तरह से आध्यात्मिक जीवन में गलती होती है तो भी क्या करना है, चलते रहना है। चलते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई सैनिक बंदूक चलाना ही छोड़ दे या वो उसको तलवार चलाना छोड़ दे तो उसको तो कोई ना कोई मार ही देगा, वो तो मरे ही गा। इसी तरह से यदि कोई आध्यात्मिक जीवन से जुड़ा व्यक्ति माला को ही छोड़ देगा तो फिर तो उसका बर्बाद होना तो तय ही है। उसको कौन नहीं बचा सकता, उसको कोई नहीं बचा सकता। इसलिए हमें क्या करना है, फायर तो करना है, धीमे तेज अच्छा बुरा जैसे भी हो ये माला करनी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये माला से तो हमें फायर करना ही है। अच्छी कर रहे हैं, बुरी कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं, ये हम लोगों को करना ही चाहिए किसी भी हालत में। हाँ, तो इसलिए